डियर स्टूडेंट, आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास थर्ड सब्जेक्ट हिंदी पुस्तक का नाम हिंदी प्रभा में लेसन नंबर 4 काबुलीवाला पाठ को पढ़ रहे हैं। इस पाठ में काबुली वाले तथा मीनी के माध्यम से, यानी इस पाठ में जो काबुली वाला होता है और मीनी होती है, उसमें पिता और पुत्री के प्रेम संबंध को स्पष्ट किया गया है। यानी पिता और पुत्री का जो संबंध है उसके बारे में इसमें बताया गया है। हमने इस पाठ को ये वाला प्रश्न हमने पढ़ लिया था, शुरुआत हमने कर दिया था। 24 नंबर प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया था और 25 नंबर प्रश्न को भी हमने पूरा पढ़ लिया था। तो सभी बच्चों ने भी इस पाठ को घर बैठ के पढ़ा होगा। हिंदी की बुक को बार बार पढ़ें, जिसे हिंदी की बुक अच्छी तरह से पढ़नी आ जाए, ताकि बुक पढ़ने में किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी न हो। तो यहाँ तक हमने इस पाठ को पढ़ लिया था। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे कि आगे काबुली वाला क्या करता है और मीनी क्या करती है, वो इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे। अब इसे आगे है, हर साल सर्दियों के अंत में काबुली अपने देश चला जाता है। जाने से पहले वह सब लोगों से अपना पैसा वसूल करने में लगा रहता है। काबुली वाला एक खिलौने वाला है, अर्थात खिलौने वाला क्या, उसमें बच्चों को खिलौने देता है। उसके खिलौने के माध्यम से बच्चों से वो प्रेम करता है और उन्हें खाने के लिए वस्तु भी देता है। जब ये देता है, बाद में वो अंत में पैसा वसूल करने में लगा रहता है। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। ठीक उसी समय सड़क पर बड़े जोर का शोर सुनाई दिया। बड़े जोर का शोर मतलब बड़े जोर की ध्वनि सुनाई दे रही थी, आवाज़ें सुनाई दे रही थी। देखा तो रहमत को दो सिपाही बांधे लिए जा रहे थे। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग हैं और सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा, यानी उसके हाथ में, सिपाही के हाथ में खून जिस पर यानी खून लगा था, वो छुरा, जिस छुरे पे खून लगा था वो उसके हाथ में था। कुछ सिपाही से और कुछ रहमत के मुँह से सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक चादर खरीदी थी। उसके कुछ रुपए उस पर बाकी थे, जिन्हें देने से उसने मना कर दिया था। बस इसी पर दोनों में बात बढ़ गई और काबुली ने उसे छुरा मार दिया। इतने में काबुली वाले कहती हुई
मीनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर के लिए खिल उठा। भी जैसे उसने मीनी को देखा, मीनी को देखते ही उसका चेहरा मतलब खिल उठा, यानी खुशी से चेहरा खिल गया, प्रसन्नता से खुश हो गया। उसको देखते ही वो खुश हो गया। किसको? मीनी को देखकर। मीनी ने आते ही पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ वहीं तो जा रहा हूँ, वहीं तो जा रहा हूँ। मतलब उसने, मीनी ने पूछा तुम ससुराल जाओगे, क्योंकि पुलिस दो जो सिपाही थे उन्होंने इसको पकड़ रखा था। तो उसने कहा तुम ससुराल जाओगे। यहाँ पे ससुराल का मतलब है कि पुलिस थाने जाओगे। तो उस रहमत ने हंसकर कहा कि मैं वहीं तो जा रहा हूँ। ये देखो आपकी स्क्रीन पर, ये मीनी है, ये दो सिपाही काबुली वालों को पकड़ रखा है। अब नेक्स्ट प्रश्न निकालते हैं। छुरा चलाने के अपराध में रहमत को कई साल की सज़ा हो गई। अपराध होता है जुर्म, यानी छुरा चलाने, यानी छुरा उसने चला दिया और उससे सज़ा हो गई। कई साल बीत गए, आज मीनी का विवाह है। आज मीनी का विवाह है, मतलब मीनी की उधर से इसको कई साल हो गए और उधर से मीनी जो बच्ची थी वो धीरे धीरे बड़ी हो गई और उसकी शादी हो रही थी। मैं अपने कमरे में बैठा खर्च का हिसाब लिख रहा हूँ। मैं अपने कमरे में बैठा खर्च का हिसाब लिख रहा हूँ। इतने में रहमत सलाम करके एक और खड़ा हो गया। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? मतलब उसको सज़ा हो गई, कई साल सज़ा होने के बाद में वो जैसे मीनी का शादी हो रही थी और उधर से उसकी सज़ा पूरी हो गई और वो उसके घर आ गया। कल शाम को ही जेल से छूटा हूँ। कल शाम को ही जेल से छूटा हूँ। उसने बताया। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक ज़रूरी काम है, मैं उसी में लगा हूँ। आज तुम जाओ फिर आना। आज तुम जाओ फिर आना। मतलब ये बात उसके बाबूजी ने उस रहमत को कही। शायद उसे यही विश्वास था, शायद उसे यही विश्वास था कि मीनी अभी भी वैसी ही बच्ची है। विश्वास में भरोसा, उसे शायद उसे भरोसा था कि मीनी अभी भी वैसी ही बच्ची है, क्योंकि वो सज़ा काट के आके उसने सोचा कि मीनी वैसी की वैसी बच्ची है। क्योंकि बच्चे तो धीरे धीरे बड़े हो, बच्ची तो धीरे धीरे बड़ी हो गई। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, आज उससे मिलना न हो सकेगा। वह उदास होकर बोला, यह थोड़ा सा मेवा बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। भी जो मेवा था वो मेवा बांटने का काम, बच्चों को मेवे देते था, बच्चों से उसका स्नेह था, इसलिए उसने कहा कि ये जो मेवा है उस बच्ची के लिए लाया था और ये उसे दे दीजिएगा। ये बात यानी मीनी के पिताजी को वो कह रहा है।
मैंने उसे पैसे देने चाहे, यानी उसके बदले पैसे देने चाहे, पर उसने कहा आपकी बेटी जैसी मेरी भी एक बेटी है, जैसी आपकी बेटी है वैसी मेरी भी एक ऐसी बेटी है। मैं उसको याद कर करके मैं उसको याद कर करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा ले आया करता हूँ। भी मेरी बच्ची आपकी बच्ची की तरह मेरी भी एक बच्ची थी, लेकिन मैं उसको याद कर करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा ले आया करता था। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता, मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता, अर्थात माल की खरीद या बिक्री करने नहीं आता। कहने का आशय ये है कि वो कहता है कि मेरी भी एक बेटी थी, लेकिन अब उसको याद, मतलब हो सकता है कि वो बेटी उस दुनिया छोड़कर चली गई होगी, दुनिया छोड़कर चली गई होगी या घर छोड़ के चली गई होगी, तो उसकी याद में, उसकी याद कर करके, अर्थात उसने मिनी में अपनी बेटी की झलक देखी, इसलिए वो उस मिनी को अपनी बेटी की तरह मानता था और इसलिए वो कुछ मेवे या किशमिश लेकर आता था, उसे बड़े स्नेह से उसे देता था और मिनी भी उसे बड़े स्नेह से उसे कबूल करती थी। उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर कागज का एक टुकड़ा निकाला। उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर कागज का एक टुकड़ा निकाला। देखा कि कागज पर छोटे से हाथ के नन्हे पंजे की छाप है। देखा कागज पर छोटे से छोटे, मतलब बच्चे छोटे होते हैं, छोटे छोटे हाथ होते हैं और उन नन्हे पंजों की क्या है, छाप है, कोई चित्र बना हुआ था। हाथ में थोड़ी सी कालिक होता है, मतलब काली स्याही लगाकर कागज पर उसकी छाप ले ली गई है। अपनी बेटी की इस याद को छाती से लगाकर रहमत हर साल कोलकाता के गली कूचों में सौदा बेचने आता है। भी वो जो उसकी जो कालिक है, कालिक स्याही से उसकी जो छाप ले ली है, उस छाप को अपने हृदय से लगाकर वो कोलकाता की गलियों में वो सामान बेचने आता है। वह देखकर मेरी आंखें भर आई, वह देखकर मेरी आंखें भर आई। सब कुछ भूलकर मैंने उसी समय मिनी को बाहर बुलाया। विवाह की पूरी पोशाक और गहने पहनी मिनी शर्म से सिकुड़ी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। शर्म इस लज्जा, मतलब लज्जा से, संकोच से सिकुड़ी हुई मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रहमत काबुली पहले तो शक पका गया, मतलब हक्का पक्का रह गया। उससे पहले जैसी बातचीत करते न बना, यानी उसको देखते, मिनी को देखा कि वो शादी के कपड़ों में पहने हुए, पोशाक पहने हुए हैं, गहने पहन कर आई है, उसको देखते वो हक्का बक्का रह गया और उसे जो बातचीत, उसे कोई भी बातचीत करना नहीं बना, मतलब उससे कोई भी बातचीत, मुंह से कोई शब्द में नहीं निकला, कोई भी उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकला। बाद में वह हंसता हुआ बोला, लल्ली सास के घर जा रही है क्या? सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास का अर्थ समझती थी। मारे शर्म के उसका मुँह लाल हो गया। मतलब उसने कहा लल्ली सास के घर जा रही है, मतलब लड़की की शादी हो जाती है, माता
पिता के पास वो रहती है, और जब उसकी शादी कर दी जाती है तो वो अपने ससुराल जाती है। और ससुराल में जिस लड़के के साथ उस लड़की की शादी होती है, उसके जो माता पिता होते हैं वो सास ससुर कहलाते हैं। तब उसने कहा कि तुम सास के घर जा रही हो क्या? मिनी अब सास का अर्थ समझती थी। मारे शर्म से उसका मुंह लाल हो गया। जैसे उसने ये शब्द बोले उसका मुंह जो है लाल हो गया। मिनी के चले जाने पर रहमत एक गहरी सांस लेकर वहीं ज़मीन पर बैठ गया, ज़मीन में धरती पर बैठ गया। उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा, वह उसकी याद में खो गया, वह उसकी याद में खो गया। जैसे ही उसने मिनी को देखा कि मिनी बड़ी हो गई है और उसने शादी के कपड़े पहन रखे हैं, गहने पहन रखे हैं, और उससे बातचीत करते करते जैसे मिनी वहाँ से चलेगी तो उसके बाद में वो अपनी बेटी की याद में खो गया। उसने सोचा कि मेरी बेटी अब कहाँ होगी, वो क्या कर रही होगी। मैंने कुछ रुपए निकालकर उसके हाथ में रख दिए और कहा, रहमत तुम अपनी बेटी के पास अपने देश चले जाओ, तुम अपनी बेटी के पास देश चले जाओ। कहने का अर्थ आता है कि उसकी जो बेटी थी वो दूसरे देश चली गई थी या उसका घर छोड़कर चली गई होगी, लेकिन वो अपनी बेटी की याद को नहीं भुला पाया। तब उसके मिनी के पापा ने कुछ पैसे दिए, उससे कहा कि तुम रहमत तुम अपनी बेटी के पास अपने देश चले जाओ। तो इस पाठ के जो लेखक थे, ये जो पाठ की रचना है इस रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखा हुआ ये पाठ है। तो इसके लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। तो ये था प्रिय बच्चों आज पाठ काबुली वाला। इस पाठ को हमने पढ़ लिया है। तो आप सभी बच्चों ने इस पाठ को घर बैठकर पढ़ना है। आप घर पर ही रहते हैं, आपके पास समय ही समय है, इसलिए हिंदी की बुक को अवश्य पढ़ें और हिंदी पढ़ना सीखें। और ज़्यादा मैं क्या कहूँ, इसके आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पाठ के शब्दार्थ और अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।